my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, we are going to start chapter number 16. Okay, and the name of this chapter is transportation. In this chapter, we are going to see different modes of transportation. Okay, the main points which we are going to discuss in this chapter is transportation. What is the meaning of transportation? Okay, and what are different type of vehicles we use or we usually see in our surrounding. Okay, but before the starting of this chapter we have to complete this exercise. Okay, see, आपको क्या करना है यहाँ पे, ये आपको ब्रैकेट में दिख रहा है सारे ऑप्शंस, ठीक है, आपको इन्हें कंप्लीट करना है इनके बेस पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, आई गो टू मार्केट ऑन अ, अच्छा मार्केट किससे जाते हो, बाईसाइकिल से जाते हो या बोट से जाते हो? ऑब्वियसली बाईसाइकिल यूज करोगे अपनी, ठीक है। तो देखो एक तो मैंने आपके लिए कर दिया, बट जो रेस्ट ऑफ द है 2 3 4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Okay, so now come with me and start the chapter. Transportation. What is the meaning of transportation? We move from one place to another to perform different work. Okay, my dear students, for our work purpose we have to travel in different parts. Like आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल जाने के लिए आप अपने घर से निकलते हो, अपने स्कूल जाते हो, ठीक है। तो आपने प्लेस चेंज किया, पहले आप अपने घर पे थे, नाउ यू आर एट योर होम। सिमिलरली मैं, ठीक है, मैं अभी अपने काम की जगह पे हूं, लेकिन मैं पहले कहाँ थी, अपने घर पे थी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी प्लेसेस चेंज की ना। द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हैड टू वॉक टू फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो जैसे अभी हमने अपनी जगह चेंज की, सिमिलरली द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स दे हैव टू वॉक, मींस दे ओनली हैव वन ऑप्शन, to walk barefoot. Okay, they have to walk a long distance. Okay, this took a lot of time, and when they are covering a lot of distance, it means that long distance is covering a lot of time. Okay, it was tiring too. अच्छा, आप जब इतना चल कर आओगे तो आप थक भी तो जाओगे। लेटर एनिमल्स वर यूज्ड फॉर कैरिंग पीपल एंड गुड्स, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स का क्या था, अच्छा जैसे आज हम मॉडर्न डे ह्यूमन बींग है, ठीक है, तो मैं जो ये वर्ड यूज कर रही हूँ ना, अर्ली ह्यूमन बींग्स, ये जो हमारे एकदम एंसेस्टर्स थे हमारे, ठीक है। तो ये अर्ली मैंस क्या करते थे, पहले कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ठीक है, सिर्फ एक ही वे था जिनसे उनको चलना होता था, उनके पैर, वो अपने पैरों से ही चलते थे। और जब वो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस कवर करते थे वो बहुत ज्यादा थक जाते थे, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, स्लोली दे डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील। ओके, तो जब व्हील डेवलप हुआ तब व्हील ने क्या किया, व्हील ने लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू किया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील पीपल मेड बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा एंड ट्रैवलिंग बिकम वेरी इजी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि व्हील बस खुद से चल रहा है, नहीं, व्हील का इन्वेंशन किया अर्ली ह्यूमन बींग्स ने। इसका क्या मतलब था कि उन लोगों ने कार्ट्स बनाए, बुलक कार्ट बनाए, हॉर्स कार्ट बनाए, ठीक है। उस पे वो क्या करते थे, अपने गुड्स को वो रख देते थे और उस पे वो खुद बैठ जाते थे, ठीक है। तो जहां वो पहले पैदल चल के जाते थे, नाउ दे आर ट्रैवलिंग दैट डिस्टेंस विद दिस बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स। ओके, एंड नाउ it consumes their less time, okay, and it makes their traveling very easy. Okay, the movement of people and things from one place to another place is called transportation. Now what is the meaning of transportation? Okay, when people move from one place to another place, it means transportation. Okay, in today's world there are different kinds of vehicles which are used by people to travel and also to transport goods. अच्छा, अभी मैंने कुछ देर पहले आप घर बताया, आपको आप घर पे रहते हो फिर आप स्कूल जाते हो, ऐसा तो नहीं कि आप बस निकले और चल दिए, नहीं, आप अपने स्कूल कैसे जाते हो, या तो आप बाय बस जाते हो या तो आपके पेरेंट्स छोड़ते हैं, और अगर आपका स्कूल बहुत पास में है देन यू वॉक बाय योर फुट, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि पहले तो बुलक कार्ट्स थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं। सो कम विद मी एंड लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। सी, here you can see there are the different types of vehicles. So the first category in different type of vehicles goes to slow moving vehicles. वो vehicles जो बहुत ही ज्यादा slow move करते हैं, ठीक है। And under slow moving vehicles, what type of vehicles come? See, cycle,
boat, rickshaw, bullock cart. Okay, these all are also our means of transportation, but they take very long time. Okay, that's why they are slow moving vehicles. Okay, now these vehicles are slow moving vehicles. Okay, these vehicles are very slow moving vehicles. Camel carts and tongas are also slow moving vehicles. So apart from all this cycle, boat, rickshaw and bullock cart, camel carts and tongas, they are also very slow moving vehicles. Okay, these vehicles do not need any fuel to move. अच्छा, ये slow moving vehicle क्यों है? क्योंकि इनको किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है मूव करने के लिए. ठीक है, दे ऑल नीड ह्यूमन फोर्स. जैसे साइकिल आप चलाते हो तो साइकिल को आप चलाते हो तब वो साइकिल चल रही है. सिमिलरली बोट को, रिक्शा को, बुलक कार्ट को, कैमल कार्ट और टोंगास को भी हम चलाएंगे तभी वो चलेंगे. उन्हें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है. पर ये फ्यूल होता क्या है, और चलो देखते हैं. नाउ fast moving vehicle. After slow moving vehicle, we are going to discuss about fast moving vehicles. So under fast moving vehicle, what type of vehicles come? Your bike, car, van, metro, train, truck, bus and ship. Okay, all these are very fast moving vehicle. Okay, see, these vehicles are fast moving vehicles. They need fuel to move. The most commonly used fuels are petrol, diesel, coal, electricity and CNG. Now what is the meaning of CNG? Compressed natural gas. अच्छा, ये जितने व्हीकल्स का भी मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, जैसे बाइक है, ट्रेन है, कार, ट्रक, वैन, बस, मेट्रो, शिप, ये सारी के सारी फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं क्योंकि ये फ्यूल से चलती हैं. फ्यूल का क्या मतलब होता है? फ्यूल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, जब आप कुछ एक्स्ट्रा उनको देते हो, जब आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, जब आप रिक्शा चला रहे हो, जब आप बुलक कार्ट चला रहे हो, तो इन सब में क्या होता है? इन सब में आप कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दे रहे हो. आपके पास जितनी ताकत है आप सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हो. लेकिन आप बाइक, ट्रेन, कार, ट्रक, वैन, बस, शिप या मेट्रो जब ये चलती हैं तो इनको ह्यूमन फोर्स के साथ साथ इनको फ्यूल की भी ताकत दी जाती है. मींस इनको एक्स्ट्रा ताकत दिया जाता है. और वो एक्स्ट्रा फ्यूल इन्हें किस तौर पे मिलता है? इनको मिलता है पेट्रोल, ठीक है, डीजल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और सीएनजी के तौर पे. ठीक है, fuel is burnt inside the engine of the vehicles to produce energy to make it move. अच्छा, फ्यूल क्या करता है? फ्यूल जब इनके अंदर हम लोग देते हैं, जैसे आप देखते हो पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स में जब बाइक, कार या वैन या ट्रक या बस जाके खड़ी होती है तो देखते हो उसको पेट्रोल या डीजल डाला जाता है. तो जो पेट्रोल और डीजल इनमें फिल किया जाता है, तो जब ये चलते हैं ना मशीन्स में, तो ये जो फ्यूल आपने अंदर डाला है वो जलते हैं उनके साथ, और जब वो जलते हैं तो उनसे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो जो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी के हेल्प से ये सब इतना तेज चलते हैं. ठीक है, फास्ट मूविंग व्हीकल्स आर यूज्ड to travel far off places or within the city. Okay, my dear students, fast moving vehicles are all used to travel from one place to another place, means from one city to another city. Okay, like by using train and by using bus and ship, you can travel from one city to another city. Okay, now after slow moving vehicle and fast moving vehicle, we have another category of moving vehicle, that is very fast vehicles. There are some kind of vehicles who travel in a very fast speed. Okay, here you can see aeroplane and helicopter. Okay, aeroplane and helicopter are airways. Okay, but these two mode are very fast moving vehicles. These are very fast moving vehicles and are used to travel to very far off places. These vehicles also move on fuel. अच्छा, ट्रेन से आप इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, बट सपोज करो आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, जस्ट लाइक यू वांट टू ट्रैवल यूरोपियन कंट्री, ओके, और यू वांट टू ट्रैवल लाइक इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो आप कैसे ट्रेन से जाओगे वहां पे? नहीं ना, आप कैसे जाओगे? आप वहां पे जाओगे एरोप्लेन की हेल्प से. ठीक है, तो जब हमें बहुत दूर जाना होता है तब हम एरोप्लेन यूज करते हैं. ठीक है, बट एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर भी फ्यूल पे चलते हैं, ये भी पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं, बट इनकी कैटेगरी अलग होती है. ठीक है, vehicles like bike, car, bus, truck etc move on land and so do trains and trams. अच्छा, जो व्हीकल्स होते हैं आपके, जैसे बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, ये कहाँ चलते हैं? ये लैंड पे चलते हैं.
ठीक है, ये पानी में नहीं ट्रेवल करते, ये लैंड पे चलते हैं। उसी तरीके से ट्रेन्स और ट्राम्स भी आपके लैंड पे मूव करते हैं। सम व्हीकल्स लाइक हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स मूव इन द एयर एंड सम, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर लैंड में तो चलते नहीं है, ये हवा में उड़ते हैं, ठीक है। Some vehicles like boats and ships move in water for transporting goods from one place to another place. अब वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे vehicles क्या करते हैं, वो पानी में चलते हैं, जैसे कि बोट है और आपका शिप है। बट इन सब से हम लोग चीजों को भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ट्रेवल करते हैं, नहीं। हम लोग को जब कोई अपना कुरियर वगैरह भेजना होता है जो बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, तो वो सब ना आपके ट्रक और गुड्स ट्रेन जो होती हैं, ठीक है, या फिर एरोप्लेन से भी भेजे जाते हैं, ठीक है। चलो, vehicles make traveling and transportation very easy. So vehicles make our traveling and our transportation very easy. Okay, these vehicles run on different kinds of fuels. अच्छा, जितने टाइप्स के अभी मैंने vehicles आपको बताया है, ये सारे के सारे किस पर चलते हैं, ये सब fuels पे चलते हैं, except slow moving vehicles. Much of the fuel comes from the earth. अब ये सारे fuels हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सारे के सारे हमको हमारे planet earth से मिलते हैं, ठीक है। It takes thousands of years to make fuels. अच्छा, यहाँ पे जो ये फ्यूल है ना, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कोल और पेट्रोल अभी हमने पढ़ा था, उनको फॉर्म होने में thousands of years का टाइम लगता है। If we waste fuel, there may not be enough left for our future use. अगर हम लोग बर्बाद करेंगे अपने फ्यूल्स को, ठीक है, अगर हम उनका मिस यूज करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। We must save fuel for the future. Okay, so it is our responsibility to save fuel for our future generation. We should not use a lot of car to travel a short distance. अच्छा, हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो आप साइकिल का यूज कीजिए, ठीक है, आप कार से मत जाइए, क्योंकि अगर आप कार से जाओगे देन यू आर यूजिंग फ्यूल, लेकिन अगर आप साइकिल से जा रहे हो देन यू आर यूजिंग योर ओन पावर। ओके, we should walk or ride a bicycle for short distance, ठीक है। such steps will help us to save fuel. अगर हम ऐसा करेंगे तो it means what we are doing, we are saving our fuel. Animals are also used as means of transportation in some areas. Camels are used in the desert while yak, reindeer and huskies are used in snow covered regions. अच्छा, इन सब के अलावा ना एनिमल्स भी यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक इन आवर डेजर्ट एरिया camels are used. That's why camels are called ship of the desert. Okay, and in the very cold and hilly regions, yak, reindeer and husky, okay, husky is a kind of dog, they all are used in the snow covered regions as a means of transportation. Now let's see some valued facts. Cycling help us to save fuel for our future use. Awesome facts. Metros run on a track made on pillars. Okay, now some new words. Transport means, what is the meaning of transport? Means of moving people or goods from one place to another place. Vehicle, a man-made moving object to carry people or goods to other places. So this is the summary of our chapter. The movement of people and goods from one place to another is called transportation. Vehicles of different types, slow, fast and very fast. So I hope, my dear student, this chapter is very clear to you all. Go thoroughly through this chapter and complete the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next video. Till then, take very good care of yourself. Bye.